हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है, जो कि आपको खुजली, एलर्जी या फिर कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी में प्रयोग ली जाती हैं, उन्हीं दवा के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको एंटी हिस्टामिन ड्रग बोलते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो के साथ शुरू करेंगे। एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, शॉर्ट इंट्रो होगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम बता रहे हैं। और वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले जो एंटी हिस्टामिन जो होता है वो क्या होता है कि ये ऐसी दवा होती हैं, ड्रग्स होती हैं जो कि हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होती हैं और वहाँ से जो सेक्रेशन होता है आपके हिस्टामिन का केमिकल जो है, उसके रिलीज को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, जिससे कि हमको जो खुजली, रैसेज हो जाते हैं या फिर छींके आती हैं, उनको ये क्या करता है, रोक देता है। तो यही टॉपिक है। इसमें आपको हम बताएंगे कौन सी दवा बेसिक्स हैं, कौन सी दवा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कौन सी दवा अभी फ़िलहाल में ज़्यादा पॉपुलर है और कौन सी दवा किस तरह लेते हैं। तो शॉर्ट वीडियो नहीं होगी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जिन जिन दवाओं के बारे में हम बात करेंगे उनमें आपके सिट्रीजिन हो गया, लिवोसिट्रीजिन हो गया, हाइड्रोक्सिन हो गया, फिर से आपके पास हेक्सोफेनाडिन हो गया, बिलास्टिडीन हो गया, उसका प्रोमथाइजिन हो गया, उसके बाद आपका इवास्टिन हो गया, लोराटिडीन हो गया, उसके बाद आपका डेसलोराटिडीन हो गया, जो लोराटिडीन का ही अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे कि सिट्रीजिन का अपग्रेडेड वर्जन लिवोसिट्रीजिन होता है, उसी हिसाब से सिप्रोहेप्टाडीन हो गया, जो कि आजकल भूख को बढ़ाने के लिए प्रयोग ली जाती है और उसका स्पेशली सिरप फॉर्म में जो आता है। उसके बाद आपका हो गया क्लोरफेनेरामिन और डाइफेनेरामिन। ये जो क्लोरफेनेरामिन और डाइफेनहेड्रामिन जो होते हैं, ये स्पेशली सूखी खांसी को रोकने के लिए प्रयोग में ली जाती है और एलर्जी में भी जो काम आती है। उसके बाद से हम इसमें ये बात करेंगे कि आपको कब यूज करना और कैसे यूज करना है, ठीक है। तो पहले एक और चीज़ बता दें, जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है इनके दो जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन वो मोस्टली सिडेटिव होते हैं और जो सेकंड जनरेशन होता है उसमें बहुत कम ही ऐसी ड्रग्स हैं जो सिडेटिव होती हैं, उसमें थोड़ा सा नींद उतना सिडेटिव नहीं होती है, मतलब नींद कम आता है उनको लेने से। इसलिए जितनी भी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि रात में लेना चाहिए, ठीक है, सोते वक्त। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले जो सिट्रीजिन है, सिट्रीजिन का एक ऐसा दवा है जो हर बच्चा जानता है और आम पब्लिक अच्छे से जानती है। मेडिकल स्टूडेंट के अलावा सबको ये पता होता है, मेडिकल स्टूडेंट मतलब जानते हैं, उसके अलावा भी और लोग भी इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो यही है कि आपको जब भी एलर्जी हो गई या खुजली हो गई, ड्राई कफ हो गया या फिर आपके नाक जाम हो गए, बंद हो गए, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके जो फेमस ब्रांड है वो हैं जायरेटेक हो गया, ओकासेट हो गया या एलरसेट हो गया, ऐसे ही नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे या फिर आपको जेनेरिक मेडिसिन भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो है आपका वो है लिवोसिट्रीजिन, जो कि क्या है कि सेम एज सिट्रीजिन है, मतलब इस सिट्रीजिन का ही एक रूप है। बट ये क्या होता है इसमें कि ये जो है लिवो फॉर्म होता है सिट्रीजिन का, लिवो रोटेटरी फॉर्म होता है और ये भी सिडेटिव होता है बट कम सिडेटिव होता है और थोड़ा सिट्रीजिन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके जो प्रमुख ब्रांड है वो है लेवोरिड हो गया, लीकोप हो गया या फिर लिवोस्टेट हो गया। इन नामों से ये ज़्यादा मार्केट में मशहूर है और इन नामों से ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है मेडिकल स्टोर्स पे। नेक्स्ट जो है आपका है हाइड्रोक्सीजिन हो गया। ये जो है ये सिडेटिव होता है, मतलब इसमें नींद ज़्यादा आता है इसको लेने से, तो मोस्टली इसको डॉक्टर आपको रात में ही लिखते हैं। और ये एलर्जी, इचिंग और रनी नोज, नाक बहना जो होता है वहाँ पे, और जिसको वोमिटिंग या एंजाइटी होता है उनको डॉक्टर इस ज़्यादा मतलब लिखते हैं। एंजाइटी वालों को ये ज़्यादा लिखा जाता है और ये 10, 20 और 50 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है। और इसके जो ब्रांड एक आता है एटोरेक्स के नाम से आता है, बाकी और भी ब्रांड उपलब्ध हैं लेकिन ये फेमस ब्रांड है एटोरेक्स के बारे में, ATARAX के नाम से, ठीक है। और अगला जो है वो है
हेक्सोफेनाडिन। हेक्सोफेनाडिन जो होता है वो भी एंटी हिस्टामिन का क्लास का ड्रग है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन सीडेटिव होता है और लॉन्ग एक्टिंग होता है। मतलब कि एक ही गोली अगर आप दिन में लेते हैं तो ये 24 घंटे तक काम करता है। इसकी जो काम करने का तरीका वही है कि आपको एलर्जी हो गया या फिर कोई कीड़े ने काट लिया तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है, या फिर आपके बॉडी पे फफोले पड़ गए, रैसेस हो गए तो वहाँ भी ये अच्छा काम करता है। और इसका जो फेमस ब्रांड है वो एलेग्रा है, जो कि हर किसी को पता है। उसके बाद से एलिविया भी इसका एक ब्रांड है, आपको मेडिकल स्टोर पे इस नाम से भी आसानी से मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यह है बिलास्टीन। बिलास्टीन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो काम करने का तरीका होता है, ये मतलब कि नॉन सीडेटिव होता है और सेकंड जनरेशन को, मोस्टली सेकंड जनरेशन के जो भी ड्रग्स होते हैं वो नॉन सीडेटिव ही होते हैं। लेकिन अगर इसका एक और जो चीज़ है वो है कि ये सेकंड जनरेशन का नॉन सीडेटिव होता है, मतलब नींद इसको लेने से नहीं आती है, यह कम आती है, ठीक है। और वही छींक, आँखों में जलन, आँखों में खुजली या रैसेज मतलब रेडनेस वगैरह हो जाता है बॉडी पे, तो वहाँ पे ये प्रयोग में ली जाती है। और जो भी पेशेंट होता है लिवोसिट्रिजिन और सिट्रिजिन से अगर ठीक नहीं होता है तो वहाँ पे इसको बिलास्टिन को दिया जाता है, बिलास्टिन को, ठीक है। और इसका जो ब्रांड, जो प्रमुख ब्रांड है वो है बिलास्टिन हो गया या बिलाशाइन हो गया। बिलाशाइन जो होता है सन फार्मा का होता है, ठीक है। और अगला जो इसी कैटेगरी में जो ड्रग है वो है प्रोमिथाजाइन। प्रोमिथाजाइन जो होता है फर्स्ट जनरेशन का और सीडेटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन और जैसे हमने बताया कि मोस्टली सीडेटिव ही होते हैं। सीडेटिव मतलब कि आपको लेने के बाद नींद आने लगती है। तो क्या होता है कि ये आपके कई तरह से काम आता है। पहला एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है, उसके बाद अगर किसी को वोमिटिंग है या फिर मोशन सिकनेस, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं उसमें आपको उल्टी या ये सब नौसिया या फीलिंग होती है तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो डॉक्टर स्पेशली जो मोशन सिकनेस फील करते हैं या फिर उस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो डॉक्टर उनको ये लिखते हैं। या फिर सर्जरी से पहले या ऑपरेशन से पहले क्या होता है, डॉक्टर आपको लिखते हैं, क्योंकि ये एंजाइटी को कम करता है। और इसका जो फेमस ब्रांड है फेनार्गन है, जो कि हर किसी को पता है। और एक और आप एवोमाइन के भी नाम से उपलब्ध है। बाकी आप दूसरे ब्रांड से आते हैं, लेकिन जो इसका फेमस है वो फेनार्गन बहुत ही फेमस ड्रग है और ये हर जगह चलती है। अगला जो दवा है वो इवास्टिन है, ठीक है। इवास्टिन जो है सेकेंड ड्रग की एंटी हिस्टामिन ड्रग है। और ये जैसे कि नाम में ही जब सेकेंड जनरेशन आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये लेस सेडेटिव होगा। और ये क्या होता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, जिसकी वजह से लेस सेडेटिव होता है। लेस सेडेटिव ड्रग्स का ये खासियत होता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो फेमस है वो है इवास्ट है, मतलब कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बाकी और भी नाम से मार्केट में मिलते होंगे, आप अपने फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है लोराटिडीन, और उसी का जो अपग्रेडेड वर्जन है लोराटिडीन, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है कि जब आपको जलन या खुजली या फिर नाक बंद या ऐसी समस्या होती है तो यहाँ पे काम आता है। तो लोराटिडीन की जो फेमस ब्रांड है लोराटीन होता है और लोरिनॉल होता है। लेकिन जो डेस्लोराटिन का होता है उसका डेजलोरिड होता है और डेस्टोर होता है। ये दोनों इसके फेमस ब्रांड है और दोनों ये ड्रग्स बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। बट ये क्या होता है कि ऊपर वाले जो ड्रग्स होते हैं उनसे अच्छा होता है, ठीक है, और लेस सेडेटिव होता है। नेक्स्ट जो है आपका सेप्रोहेप्टेडिन, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया। ये स्पेशली आजकल इसको भूख लगने के लिए लिया जाता है सेप्रोहेप्टेडिन, जैसे कि इसमें हेप्टेडिन मतलब कि ये कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित है, ठीक है। और ये एंटी एलर्जी के रूप में भी यूज होता है। लेकिन जो भूख लगने के लिए आता है उसमें ये सिरप और टेबलेट दोनों फॉर्म में आता है। जैसे सिरप में एपीमस्ट के नाम से आता है और जो टेबलेट आता है वो होता है सिप्लास्टिन के नाम से आता है। अगली जो ड्रग की दवा है दोनों, वो है क्लोरफेनर्मिन और डाइफेनहाइड्रामिन। ये दोनों क्या होते हैं कि ये जुकाम और बुखार में बहुत अच्छा काम आते हैं। इनको भी जुकाम और बुखार होता है उनको डॉक्टर इसको लिखते हैं और ये प्रेगनेंसी में सेफ इसको माना गया है। आगे अगर आप इन ड्रग्स में से किसी के बारे में भी स्पेशल मतलब जानकारी चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस एक ड्रग के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे मेरा सिट्रिजिन पे वीडियो बना हुआ है और वो आप देख सकते हैं। और आगे जो भी होंगे जो भी ड्रग्स के बारे में आप, जैसे इनमें से जितना मैंने 11-12 ड्रग्स के बारे में बताया है, तो इनमें से अगर किसी के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी जानकारी देंगे।
और आप मेरे कोई भी वीडियो को देखते हैं तो उनको अंत तक जरूर देखें, तो ही आपको सही और पूरी जानकारी मिल सकती है। थैंक यू।